Hello everyone, myself Aditya San, and if you are new here, I help people break fear, build confidence, and help them get success by motivating them. So if you are new here, make sure to hit the subscribe button and do like this video and share with all the 11th and 12th students that you know, because this will surely help them 100%. Number two is academic tips. Yes, the very first thing is be good with teachers. Yes, ओके मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चमचा बन जाओ। यस, जब तुम टीचर्स के गुड बुक्स में रहते हो तो लोग तुम्हें चमचा ही बोलेंगे, ठीक है? बट लेट मी टेल यू दैट उनके गुड बुक्स में रहने का बहुत सारा फायदा है। पहला फायदा, वो तुम्हें बहुत सारे प्रॉब्लम से बचाएंगे। यस, अगर कहीं लड़ाई हो गया है तो वो तुम्हारे सपोर्ट में बोलेंगे, क्योंकि वो तुम्हें अच्छे से जानते हैं। अगर तुम्हें कुछ अंडरस्टैंडिंग इश्यूज है इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर्स और इन सब्जेक्ट, तो वो तुम्हें पर्सनल गाइड भी करेंगे। और तुम्हें अगर पर्सनली कुछ उनसे समझना है या सीखना है, देन वो उसमें भी वो तुम्हारा हेल्प करते हैं, ठीक है? इसलिए आई विल सजेस्ट यू टू बी इन अ गुड बुक ऑफ टीचर्स। तुम मस्ती करो, नो इशू, लेकिन तुम्हें तुम्हारा एक इमेज, एक पर्टिकुलर इमेज, अच्छा इमेज टीचर्स के सामने होना चाहिए। ऑलराइट, फॉर योर ओन बेनिफिट आई एम सेइंग दिस। द सेकेंड इज बीइंग गुड विद क्लासमेट्स। यस, क्लासमेट्स के साथ तुम्हें अच्छा बिहेवियर रखना है, अच्छे से बात करना है, क्योंकि अगर तुम एब्सेंट होते हो, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है, तो बाद में क्लासमेट्स ही हेल्प करते हैं, वही काम आते हैं, ठीक है? तो तुम्हें उन उन सभी से एक अच्छा बर्ताव रखना है, अच्छे से बिहेव करना है, किसी से लड़ाई नहीं करना है। और लड़ाई हो जाता है, आई नो दैट। तो जिससे लड़ाई हो रहा है तो उसके पास मत जाना। सो मेक श्योर किसी से लड़ाई ना हो, सबसे ठीक से बात करो, गुड बुक्स में रहो, बस। एकेडमिक टिप्स नंबर 3 इज बीइंग कंसिस्टेंट। मैंने पहले भी बोला, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तुम्हें कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, तुम्हें हर दिन पढ़ाई करना है, तुम्हें हर दिन एक एक टॉपिक्स को खुद से समझना है एंड पढ़ाई करते रहना है, ठीक है? बिकॉज कंसिस्टेंसी लीड्स यू टू अ डिजायर रिजल्ट। अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे तो जो तुम चाहते हो, जो परसेंटेज तुम चाहते हो, वो तुम्हें जरूर 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 मिलेगा। ओके, एंड नंबर 4 इज आस्क डाउट, डोंट फील शाय। ये मैंने भी नोटिस किया है कि जब तुम डाउट पूछते हो इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, तो ना सिर्फ वो तुम्हारा डाउट क्लियर होता है, बट तुम्हें एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि हाँ, मुझे डाउट था तो मैंने पूछा, पूरे क्लास के सामने खड़े होकर मैंने पूछा। दैट्स कॉन्फिडेंस। इससे तुम्हारा सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस में बूस्ट अप हो रहा है कि हाँ, इन फ्रंट ऑफ 50 स्टूडेंट्स आई एम स्टैंडिंग एंड आस्किंग द क्वेश्चन, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आया है। और तुम्हें देख के कुछ और लोग तुमसे इंस्पायर होंगे कि ओके, ये पूछ सकता है तो हम लोग भी पूछ सकते हैं डाउट्स, ठीक है? क्योंकि कोई पूछता नहीं है डाउट, क्योंकि सबको लगता है कि नहीं, वो बगल वाला बच्चा क्या बोलेगा, टीचर्स क्या बोलेगी। बट टीचर्स ऑलवेज से कि हाँ, अगर डाउट है तो क्लियर कर लो क्लास में ही। तो इट्स योर टाइम कि हाँ, अगर डाउट है तुमको तो स्टैंड अप एंड क्लियर इट। बोनस पॉइंट, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट अप कर रहा है। नंबर 5 इज टीच समवन, एक्सप्लेन अदर्स। अगर कोई तुमसे कोई टॉपिक पूछने आ रहा है और अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया है, देन प्लीज एक्सप्लेन देम, क्योंकि जब तुम दूसरों को एक्सप्लेन करते हो तो तुम्हारा माइंड और क्लियर होता है। नेक्स्ट इज क्रिएट अ रियलिस्टिक टाइम टेबल। यस, ओके, आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू अ टू डू लिस्ट कि हाँ, सुबह से मुझे ये काम करना है। आई एम नॉट टेलिंग यू टू मेक अ होल टाइम टेबल कि हाँ, 7:30 टू 1:30 मैं कॉलेज में रहूंगा, 1:30 टू 2 मेरा लंच है, 3:30 टू 4:30 मैं बाहर क्रिकेट खेलने जाऊंगा। नो 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 नो, मैं ये टाइम टेबल का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं रियलिस्टिक टाइम टेबल का मतलब स्टडी से रिलेटेड है कि ओके, 7 बजे से 9:30 बजे तक मेरे को सिर्फ स्टडी करना है। नो फोन टचिंग, नो प्रोक्रेस्टिनेशन। ब्रेक्स लेंगे 5 मिनट्स का, बट अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखेंगे, ठीक है? दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट रियलिस्टिक टाइम टेबल कि हाँ, एक पर्टिकुलर टाइम में आपको एक पर्टिकुलर थिंग करना है और उसे एक हैबिट बनाना है। एंड द लास्ट इज मेक योर ओन नोट्स एंड बुक रीडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि तुम्हें कुछ सब्जेक्ट नहीं समझ में आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल फिजिक्स, मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आता था, नॉट इन कॉलेजेस, नॉट इन कोचिंग्स, ठीक है? इट्स माई वेरी वीक सब्जेक्ट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द नोट्स। यस, तुम अपना खुद का नोट्स बनाओ, तुम अपना खुद का डेरिवेशंस देखो, यूट्यूब में सब कुछ है।
तुम्हें जिससे इजी हो रहा है तुम वो काम करो, ठीक है। अपना नोट्स बनाओ और बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम बायो के स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता होगा कि कहीं से भी किसी भी चैप्टर्स के बीच से क्वेश्चन आता है, नॉट जस्ट एट योर इंटरमीडिएट एग्जाम्स बट ऑल्सो फॉर द नीट, जेई एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। बायो का मिडिल क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री का मिडिल क्वेश्चन आता है, फिजिक्स में भी आता है कभी कभी। सो यू हैव टू रीड द बुक्स। यस,